नमस्कार मित्रों, स्वच्छ समाचार में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एक अच्छे से मेहमान हैं और बड़े अच्छे विद्वान हैं, कथावाचक हैं, जिनका नाम है वीके शास्त्री जी। इनका जो उपनाम है, इन्हें प्यार से लोग बीटू शास्त्री जी भी बोलते हैं ना। ये यहीं एटा जिला के हैं। इनका पैतृक गांव कंचनगढ़ी है। ये माहेरा कंस्टिट्यूंसी में आते हैं और इनसे हम आपकी मुलाकात कराते हैं। बीके जी, स्वच्छ समाचार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राजकिशोर भाई जी। जी बीके जी, आज हम आपसे बात कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और थोड़ी सी विशेष चर्चाएं भी करेंगे, पर्सनल बातें भी करेंगे। क्या लग रहा है, आप आज कृष्ण जन्म का जो व्याख्यान कह कर के आए हैं, जिसमें आपकी गुलाल भी लगा हुआ है, मैंने यही उचित समझा कि इसी वेशभूषा में आप अपना इंटरव्यू कराएं मेरे साथ। तो कृष्ण उत्सव की कथा करके आए हैं। क्या लग रहा है कि आज यादवों के देवता का जन्म किया आपने, इसके बारे में कैसा आप सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं? थोड़ा सा देखिए जी। हमारे यादवों की शान जी और जान और सारा कुछ, हमारे यादवों की पहचान ही श्री कृष्ण भगवान से है। जी पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब हमने कृष्ण अवतार कराया जी उसके बारे में भी हमने लोगों को समझाया कि हमारे कृष्ण भगवान क्या थे, उन्होंने क्या क्या किए जो हमें अपने जीवन में करने चाहिए। जी उनकी बातों को सुन करके हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए और उन पर अमल करके अपने जीवन को उसी तरीका से निर्वाहन करना चाहिए। जी विकेश जी, अभी बात आई मेरे द्वारा भी और आपके द्वारा भी कि भगवान श्री कृष्ण यादवों के सब कुछ हैं। क्या भगवान श्री कृष्ण यादवों के सब कुछ हैं? देखिए सिर्फ यादवों? देखिए यादवों के नहीं, भगवान तो सबके हैं जी। लेकिन लोगों ने ये भ्रांति फैला दी है, कुछ लोगों ने अवधारणा बना दी। अवधारणाएं बना दी हैं ऐसी कि जिससे कि मतलब कि साहब ये सिर्फ मतलब यादवों के भगवान हैं, वो फलाने उनके भगवान हैं, ऐसा लोगों ने भ्रम फैला दिया है। जी देखिए, विकेश जी का कितना अच्छा एक पॉइंट है कि ये जो है भगवान का बंटवारा कर रहे हैं, वो भ्रांतियां हैं, भ्रम है सिर्फ और सिर्फ। ईश्वर सर्वव्यापी है और सबका होता है, जो भी है, जो भी जिस नाम से पुकारे। जी विकेश जी, आपका सफ़र जो है बड़ा लंबा रहा है इस संगीत क्षेत्र में और भागवत क्षेत्र में। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आप भागवत करते हैं या आप कथा संगीत क्षेत्र में जाते हैं, कहीं कार्यक्रम वगैरह करते हैं, तो कहीं कुछ बाधाएं भी पड़ती होंगी। कोई लोग ऐसे मिल जाते हैं जो प्रश्न पुट अप करते हैं। क्या ऐसा कभी हुआ है कि आपको लगा हो कि यार क्या ये शास्त्रार्थ कुछ नहीं, ये संगीत वगैरह कुछ नहीं, मुझे कुछ और करना चाहिए, ऐसा कुछ लगा हो कभी जीवन में? देखिए जब हम कोई सफ़र करते हैं जी और सफ़र में बाधाएं पड़ने वाले, डालने वाले अनेकों लोग मिलते हैं। जी मिलते हैं, उनमें कई लोग ऐसे भी हमारे सामने आए हैं भविष्य में, जो लोगों ने कभी कि मतलब शास्त्री जी आप हमसे कंपटीशन कर लीजिए, जी 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 आप हमसे जवाबी कर लीजिए, आप हमारे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, हम आपके ऐसे हैं, आप ऐसे हैं। मतलब ऐसे लोगों की भ्रांतियां हैं, वो भ्रांतियों से कुछ नहीं होता। आज के ज़माने में खुद अगर सही हैं तो जग सही है, मेरा मानना है। जी जी विकेश जी, मुझे पूछना नहीं चाहिए लेकिन एक मैं सवाल करूंगा। ऐसी कोई घटना विशेष हुई हो जीवन में, एक छोटी सी कोई याद हो, पुरानी घटना, जिस पे आपको गुस्सा भी आया हो और लगा हो कि मैं क्या करूं और मैं इस काम को बंद ही कर दूं, ऐसा कुछ कोई घटना हो तो 2 मिनट की। देखिए मेरे जीवन में जब मैं शुरुआती दौर में था, जी जी जब मेरी शुरुआत हो रही थी, लगभग सन 2006 के समथिंग की बात है, जी जब मैं इस लाइन में प्रवेश कर ही रहा था, जी तब हमारे माता पिता ने हमें ला करके हारमोनियम दिया। और जब हारमोनियम उन्होंने हमें ला करके दिया तो हम थोड़ा कम बजाना जानते थे। उस समय लोग हमें सिखाने के लिए आया करते थे कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे चलते हैं, ऐसे ये चीज़ गाई जाती है, ऐसे ये होता है। तो एक बार हमारे पिताजी खुद हमारा इंटरव्यू लेने लगे। अच्छा। घर पर ही जी बोला हमने आपको मतलब 10-12 हज़ार रुपये का आपको हारमोनियम ला करके दिया है, आपको हम काम नहीं करवा रहे कुछ, तो मतलब इसमें आपका क्या रुचि है, क्या रुझान है आपका, जी, ये जी। तो हमें दिखाइए। अगर हमें आपका कुछ वो दिखाई देगा कि आप मेहनत कर रहे हैं तो हम इस लाइन में आपको छोड़ देंगे। अगर नहीं दिखाई दिया तो फिर बेटा कोई दूसरी लाइन। जी 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 तो हमने जब दिखाया तो हमारे पिता ने बहुत हमें डांटा। अच्छा अच्छा, आप फेल हो गए टेस्ट में? जी जी हाँ। उसके बाद में फिर हमने इतनी कड़ी मेहनत की
राजकिशोर जी, हमने इतनी कड़ी मेहनत की जिसका आज परिणाम है गुरु जी का आशीर्वाद है, जो आज हम इस व्यास मंच पर बैठे हैं। जी देखिए, आपके माँ बाप ने आपको हारमोनियम ला करके दिया, इसे साफ जाहिर होता है कि आपका शुरुआती दौर में माँ बाप का अच्छा आपको सहयोग रहा। जी हालांकि मैंने काफ़ी लोगों से चर्चाएं करी हैं इस क्षेत्र के लोगों से, तो उनका विशेषकर यही कहना होता है कि उनके माँ बापों का सहयोग नहीं रहा, माता पिता का सहयोग नहीं रहा और दुबक के वो सीखते थे, ऐसा कई बार रहा है। लेकिन आपके जीवन में माँ बाप का सहयोग रहा है, तो ये बहुत एक विशेष बात है। हालांकि लेकिन एक बात और कहना चाहेंगे राजेश जी जी राजकिशोर जी, हमारे बाबा जी थे, हमारे बाबा जी का स्वर्गवास सन 2014 में हुआ। अच्छा। तो उससे पहले हमारे बाबा जी रामायण गाया करते थे। अच्छा। तो हमारे बाबा जी की हार्दिक इच्छा ये थी, बोला बेटा मेरे मरने के बाद संगीत लाइन को कोई नहीं पकड़ेगा। अच्छा अच्छा। तो मैंने बाबा जी को ये वचन दिया था, मैंने कहा बाबा जी हम आपके संगीत को, आप रामायण गाते हैं लेकिन हम उस चीज को बदल के बेहतर करके और अच्छा करके हम संगीत लाइन से कथा लाइन में हम जाएंगे और आपके नाम को रोशन करेंगे। सबसे बड़ा योगदान हमारे बाबा और अम्मा का रहा। जी देखिए, बाबा अम्मा माने दादा दादी, इनके जीवन में सबसे बड़ा योगदान जो है बाबा और अम्मा का रहा है। ये ब्रज के हैं, ब्रज से लगे हुए हैं, ब्रज में दादा दादी को बाबा और अम्मा, है ना, जी जी कहते हैं। ये एटा जो है ब्रज क्षेत्र की प्रमुख भूमि है और मथुरा से लगी हुई है। तो मेरे गांव से लगभग आधा किलोमीटर दूर तक ब्रज क्षेत्र की वो गढ़े हैं, मील गढ़े हैं, मील गढ़े, जहाँ तक हमारा गांव आता है ब्रज क्षेत्र में आता है। बाउंडेशन जो है ब्रज क्षेत्र में है। जी सरहद पर है भी। जी जी जी, ब्रज क्षेत्र में होना एक गर्व की बात होती है, सौभाग्य है। हाँ जी जी जी। मैं एक बात और जानना चाहूँगा विकेश जी, अभी बात चल रही थी कि अम्मा और बाबा का विशेष योगदान रहा। इसी कड़ी में संगीत के क्षेत्र में, माने कि जैसे किसी ने हारमोनियम सिखाया हो या किसी ने गायन सिखाया हो, ऐसा कौन सा आपका प्रमुख टीचर रहा जो शुरुआती दिनों में जिसने आप पर मेहरबान हुआ, जो आपको इसमें प्रवेश दिया और आपको इस स्थिति तक पहुंचाने लायक बना दिया? देखिए राजकिशोर जी, इसमें हमारे ही गांव के एक हमारे चाचा जी लगते हैं जी। तो जब हमारे पास हारमोनियम आया तो वो हालांकि संगीत क्षेत्र में कुछ भी नहीं करना जानते हो जी जी, उन्होंने सिर्फ मुझे 3-4 ट्यूनें सिखाई मेरे घर पर ही। उसके बाद में हमने, चाचा जी का नाम जानना चाहें? चाचा जी का नाम है राकेश जी जी जी। बिल्कुल। तो राकेश जी ने हमें 3-4 ट्यूनें सिखाई। सिखाने के बाद फिर उन्होंने हमसे ये कहा, बोला बेटा अपनी मेहनत ही सदा रंग लाती है। इसका मतलब मैं ये कहूँ कि आपके प्रारंभिक गुरु राकेश जी जी। हाँ, फिर आपने जैसे एक प्रचलन आपके क्षेत्र में है, जैसे कथा भागवत के मामले में एक प्रचलन है कि एक लाइन पकड़नी होती है, ऐसा कुछ होता है। और एक जो तुम्हारे बड़े महागुरु रहे हैं उनमें से किसी एक को ज्वाइन करना होता है, ऐसा कुछ अवधारणाएं मैंने सुनी हैं। तो ये फिर आपने किस किस को अपना अनुयायी माना या किस किस से आपने सलाह ली या किस किस को कॉपी किया? थोड़ी सी संक्षिप्त में अपनी धीरे धीरे कहानियाँ अपनी एक देखिए जी राजकिशोर जी, जी जब मैं धीमे धीमे इस लाइन में उतरा जी, लोगों से जब मेरे संपर्क होने लगे, उसके बाद में लोगों ने मुझे सलाह दी, बोले आप बेटा इस स्तर के गायक बनने वाले हो जी, इस स्तर को मतलब आप छू सकते हो कि आप अगर गुरुजी ब्रजेश कुमार शास्त्री जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, जी जी, सन 2013 6 फरवरी को जो खत्म हो चुके, जी, उनके द्वारा हमें लगभग 1 वर्ष का मौका मिला उनके साथ रहने का। जी जी, उनके द्वारा हमें जो भी कुछ प्रसाद मिला वो आज हम गुरुजी का अपने ऊपर लेकर के, आज गुरुजी नहीं है, जहाँ भी उनकी आत्मा होगी सुर रही होगी और आज इस बात को लेकर के खुश भी होगी कि मैंने जिन शिष्यों को सिखाया आज वो मेरे धर्म का प्रचार करें। जी जी जी। हाँ, वो ब्रजेश शास्त्री जी का बहुत ही ज़्यादा चर्चा में नाम आया है और काफ़ी लोगों से बात करने में ब्रजेश शास्त्री जी का नाम रहा है। और आज आप भी आप अपने श्रेष्ठ जो है ब्रजेश शास्त्री जी को गुरुजी मानते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन विकेश जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आप अब इस स्तर के गायक हो चुके हैं कि आपको
लोग जानने लगे हैं और हर व्यक्ति की एक ख्वाहिश होती है कि हमें 4 लोग जाने और पहचाने। तो आप अब कैसा फील कर रहे हो, कैसा महसूस हो रहा है आपको कि आज आप इस स्तर पर? देखिए, ये बुजुर्गों का, संत महापुरुषों का, गुरु जी का ये आशीर्वाद है जो कि आज हमें लोग प्यार दे रहे हैं। और हम आशा यही करेंगे कि गुरु जी का हमारे ऊपर सदा आशीर्वाद बना रहे, आप जैसे पत्रकार भाइयों का साथ और ये प्यार बना रहे, जिससे कि हम आगे लोगों को जो गलत अवधारणाएं फैलती जा रही हैं, लोगों में भ्रांतियां फैलती जा रही हैं, उन भ्रांतियों को थोड़ा हम क्लोज करें, थोड़ा अपने हिसाब से सुधारने की कोशिश करें। जी विकेश जी, आप एक धर्म प्रचारक हैं जी, और बहुत अच्छे धर्म प्रचारक हैं। 7 दिन तक लोगों भक्तों को आप धर्म की चर्चाएं सुनाते हैं जी। तो मेरा एक छोटा सा पूछना है आपसे कि जिस तरह आज चौराहों पर लाउड स्पीकर लगा के हनुमान का चालीसा जाप कराया जा रहा है, जी पता नहीं क्या क्या, ये सारी चीज़ें आपको सारी पता ही है, न्यूज़ देख के। जी जी जी। क्या है इसका मैटर, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, इसमें हम यह कहना चाहेंगे जी कि देखिए, आप मुसलमान भी हमारे भाई हैं, जी वो भी कोई गैर नहीं है, जी जी हिंदू भी हमारे भाई हैं। जी दोनों को अगर देखा जाए तो ईश्वर अल्लाह एक ही नाम, जी ईश्वर कह लो चाहे अल्लाह कह लो, लेकिन नाम तो एक ही है। उस परमात्मा जी, के यहाँ से सब लोग हम एक आए हैं, लेकिन यहाँ पर आकर के अपनी अपनी जातियों में बदल गए। जी अब लोगों ने क्या कर दिया, उसका ठीक उल्टा कर दिया। अब जहाँ पर मुसलमान भाई हैं हमारे, वो रमजान करते हैं, जी हमारे हिंदू भाई हनुमान चालीसा का उच्चारण करते हैं। अब उनमें क्या हो गया है कि अब ऐसी सरकार आ गई है, हमारी बीजेपी सरकार है, अच्छा अच्छा अच्छा, जी सरकार जो भी प्रेजेंट में चल रही है, तो सरकार ने उनका रमजान बंद करा के जी और अपने यंत्रों से हनुमान चालीसा का उनके यहाँ पर उच्चारण कराया। जी ये मेरे हिसाब से, मेरा मानना है कि ये गलत है। हम सब भाई भाई हैं, समाज में हम सबको मिलकर के रहना चाहिए और जीवन में कभी किसी के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए। जी देखिए, विकेश जी का कहना है, शास्त्री जी का ये कहना है कि हमें मिल के रहना चाहिए, आपस में भाईचारा बनाना चाहिए और ये जो है द्वेष भावना को त्यागना चाहिए। जी शास्त्री जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और आप जो है, आपको मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोग देखेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। आप उन दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा सा अपने एक संदेश के माध्यम से अंतिम शब्द? देखिए, हम सभी हमारे स्वच्छ समाचार यूट्यूब चैनल के जितने भी दर्शक हैं, सबको हमारा सबसे पहले न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को राधे राधे, प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। संदेश हमारा यही रहेगा कि जहाँ तक हो सके वहाँ तक अपने माता पिता की सेवा करें। सबसे बड़ा संसार में माता पिता ही गुरु बताए गए, इनसे बड़ा कोई गुरु नहीं है। आप चाहे किसी सत्संग में चले जाइए, आप चाहे किसी धर्म प्रचार में चले जाइए, कुछ नहीं रखा जब तक आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे। सबसे बड़ा धर्म ये है। दूसरा, हम ये कहना चाहेंगे कि संसार में जो भ्रांतियाँ फैल रही हैं, उन भ्रांतियों को भाई थोड़ा नज़रअंदाज करते हुए, थोड़ा उन्हें नज़रअंदाज करें, लेकिन सबको अपना भाईचारे की दृष्टि से देख करके समाज को आगे की ओर ले जाएं। हमारे देश के पूजनीय बापूजी गांधी जी, उन्होंने ये एक नारा दिया था, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हमारे लिए सब बराबर हैं, हमें सबको मानना चाहिए। हमें भी लोग, हम हिंदू धर्म की कथा कहते हैं, हमें भी लोग, मुसलमान लोग हमें बुलाते हैं, काफ़ी लोग हमें इनवाइट करते हैं, अदर पर्सन भी लोग हमें इनवाइट करते हैं, हम लोग उनमें जाते हैं, वो लोग हमें बहुत अच्छा सम्मान देते हैं। तो हमारा यही संदेश है कि आप लोग सब लोग प्यार से मिलकर के आपस में एकता बनाए रखें। विजय सबकी। देखिए, आप लोग मिले विकेश शास्त्री जी से। विकेश शास्त्री जी बहुत ही अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं और कथा प्रचारक हैं और धर्म प्रचारक हैं। इनसे मिले, ये इनके पर्सनल विचार थे। ऐसे ही और धर्म प्रचारकों से मिलने के लिए और बहुत ही अनुभवी लोगों से मिलने के लिए स्वच्छ समाचार से जुड़े रहिए। नमस्कार, प्रणाम, वंदन, आदाब, सत श्री अकाल।